लॉकडाउन 4.0 का ऐलान। लॉकडाउन 4.0 में मिल सकती है अधिक रियायतें, राज्य सरकारों को ज्यादा अधिकार मिल सकते हैं। गृह मंत्रालय नई गाइडलाइंस जारी कर सकता है। देखिए शुभंकर, सभी राज्य सरकार अपने अपने तरफ से सरकार को सुझाव दिया है और वहां की निजी समस्याओं को ध्यान में रखकर उन्होंने सरकार को इस बात की नसीहत दी है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मसलन अगर हम दिल्ली सरकार की बात करें तो उन्होंने मेट्रो, डीटीसी, रेल के परिचालन को मंजूरी देने की बात की है, सोशल डिस्टेंसिंग और कई सारे नॉर्म्स के साथ। इसके अलावा बाजार को खुलने की बात की है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने ऑड इवन के तर्ज पे बाजार खुलने की बात की है। इसके अलावा मॉल्स को 33% ऑक्यूपेंसी के साथ खुलने की बात की है। इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो वहां पे और भी ज्यादा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज और को बढ़ाने की बात की है। साथ में कंटेनमेंट जोन का दायरा जो है वो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं उसको रेस्ट्रिक्ट करने की बात की है। इसके अलावा अगर हम दूसरे राज्यों की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो उन्होंने भी रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन को लेकर कहा है कि ये कुछ ऐसा रेस्ट्रिक्ट होना चाहिए जिससे कि जहाँ पे केसेस हैं उसी को कंटेनमेंट जोन बनाया जाए, बाद बाकी जोनों में सारी एक्टिविटीज खोली जाए। तो हर राज्य सरकार अपने अपने स्तर पर जो है वो सरकार से मांग रही है सुविधाएं, ताकि वहां वो आर्थिक गतिविधियों को खोल सके और उस हिसाब से उस राज्य में काम हो सके। कोरोना संकट के बीच वर्ल्ड बैंक ने हिंदुस्तान को बड़ी राहत दी है। आपको बता दें, सरकार के कार्यक्रमों के लिए विश्व बैंक ने $1 बिलियन यानी 7,500 करोड़ रुपए सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है। तो ये बहुत बड़ी रकम है। इससे पहले कोरोना महामारी से निपटने के लिए ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत को $1 अरब की आपातकालीन सहायता राशि देने का बड़ा ऐलान किया था। ये भी बड़ी खबर। तो करीब 7,500 करोड़ रुपए का सुरक्षा पैकेज जो है वो दिया जाएगा, आपातकालीन सहायता ये हिंदुस्तान की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है। ये कहा कि भारत को वेंटिलेटर दिया जाएगा। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय समय के मुताबिक रात करीब 12:30 बजे ट्वीट किया और ये कहा कि मुझे घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका हमारे दोस्त भारत को वेंटिलेटर दान करेगा। हम इस महामारी के वक्त भारत और पीएम मोदी के साथ खड़े हैं, वैक्सीन बनाने में सहयोग कर रहे हैं। हम साथ मिलकर इस अदृश्य दुश्मन से लड़ाई करेंगे। आपको बता दें कि हिंदुस्तान ने भी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवाई जो है वो अमेरिका को भेज दी थी और निर्यात पर लगे बैन को हटाया था। इसके बाद ट्रंप का ये बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे भारत को अनुदान के तौर पर वेंटिलेटर्स देंगे। ट्रंप ने एक ट्वीट में कहा, मुझे गर्व है कि अमेरिका भारत के दोस्तों को वेंटिलेटर का दान करेगा। अमेरिका इस महामारी के दौर में हिंदुस्तान के साथ हर वक्त खड़ा है। साथ ही ये भी कहा कि भारत और अमेरिका वैक्सीन बनाने में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, साथ मिलकर इस अदृश्य दुश्मन को मात देंगे। केस मिले और इस तरह दिल्ली में अब तक कोरोना संक्रमित का आंकड़ा जो है वो 8,895 हो गया है। 24 घंटे में दिल्ली में 8 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली की बात की जाए तो 123 लोगों की मौत हुई है। हालांकि राहत की बात यह है कि 3,518 मरीज ऐसे हैं जो अब तक ठीक हो गए हैं। ये बड़ी खबर है। तो दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 9 लोगों की मौत हुई है और कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो मौत का आंकड़ा 115 दिल्ली के अंदर हो गया है। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल द संडे हेडलाइंस, बेल बटन दबाएं और नोटिफिकेशंस पाएं।